सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। अब देखिए, शुरुआती रिपोर्टों में तो शक की सुई सीधे सीधे ईरान की तरफ जा रही है। और ये जो हमला हुआ है ना, ये कोई आम हमला नहीं है। इसका जो निशाना था वो एक बहुत ही चौंकाने वाली स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या और ये इतना इतना ज़रूरी क्यों है। दावा बहुत बड़ा है। कहा यह जा रहा है कि ईरान ने अमेरिकी वायुसेना की आंख फोड़ दी है और कंट्रोल रूम को अंधा कर दिया है। मतलब सोचिए, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये तो सीधे सीधे अमेरिका की ऑपरेशनल कैपेसिटी पर एक डायरेक्ट हिट था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ईरान आखिर ये करने में कामयाब हुआ कैसे। तो देखिए, ये सब कुछ हुआ सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर। और ये कोई मामूली बेस नहीं है, ये अमेरिकी ऑपरेशंस का एक बहुत ही ज़रूरी हब है। अब इस बेस पर एक बड़ा और वेल कोऑर्डिनेटेड हमला तो हुआ, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये कोई अंधाधुंध बमबारी नहीं थी। नहीं, इसका एक बहुत ही खास, बहुत ही स्पेसिफिक निशाना था। और ये कितना बड़ा ऑपरेशन था, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। एक साथ 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। आप सोचिए, हमला इतना सटीक था कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम भी अपने सबसे कीमती एसेट्स में से एक को नहीं बचा पाया। जो शुरुआती खबरें आईं, उनके मुताबिक 3 अमेरिकी विमान तबाह हो गए और 15 से 20 सैनिक घायल हुए। और यहीं पर इस हमले की सबसे जरूरी बात सामने आती है। जो निशाना था ना, वो कोई मामूली फाइटर जेट या फ्यूल टैंकर नहीं था। नहीं, मेन टारगेट था एक E-3 सेंट्री एयरक्राफ्ट। पर सवाल ये है कि आखिर ये प्लेन इतना खास है क्यों? देखिए, इस E-3 सेंट्री एवैक्स का तबाह होना अमेरिका के लिए एक बहुत बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक झटका है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक प्लेन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। आसान भाषा में कहें तो E-3 सेंट्री को अमेरिकी एयरफोर्स की आंख, दिमाग और कंट्रोल रूम कहा जाता है। मतलब ये सच में एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर है जो हवा में रहते हुए पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल करता है। और इसके जो कैपेबिलिटीज हैं वो सच में कमाल की हैं। इसके ऊपर जो एक बड़ा सा डोम लगा होता है वो 360 डिग्री रडार कवरेज देता है। मतलब ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जेट्स, मिसाइल्स सब कुछ देख लेता है। यही नहीं, ये F-35 जैसे सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स को भी गाइड करता है कि भाई हमला कहाँ करना है। ये हवा, जमीन और समंदर सबके बीच एक कम्युनिकेशन लिंक की तरह काम करता है। इसीलिए इसे एक फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। अब जरा इस बात को समझिए। बताया जाता है कि पूरी अमेरिकी फ्लीट में ऐसे सिर्फ 16, जी हाँ, सिर्फ 16 प्लेन हैं। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि नए प्लेन्स का प्रोडक्शन 2028 के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है। मतलब साफ है, ऐसे में एक प्लेन का भी नुकसान बहुत बहुत भारी पड़ता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान को इतनी कीमती प्लेन की एकदम सटीक लोकेशन आखिर मिली कैसे। और यहीं पर कहानी में एक इंटरनेशनल ट्विस्ट आता है, जिसमें रूस और यूक्रेन का नाम सामने आ रहा है। जो सोर्स मटेरियल है उसमें ये सीधा सीधा आरोप लगाया गया है कि इस हमले के पीछे असल में रूस की इंटेलिजेंस थी। कहा यह जा रहा है कि रूस ने ही अपनी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ईरान को बताया था कि E-3 सेंट्री प्लेन एयरबेस पर एग्जैक्टली किस जगह पर खड़ा है। और देखिए, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के हवाले से एक टाइमलाइन भी सामने रखी गई है जो इस आरोप को और मजबूत करती है। दावा यह है कि रूसी सैटेलाइट ने 20, 23 और 25 मार्च को एयरबेस की तस्वीरें लीं और इसके ठीक 2 दिन बाद 27 मार्च को ईरान ने हमला कर दिया। बल्कि NBC न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में जब ज़ेलेंस्की से सीधे सीधे पूछा गया कि क्या पुतिन ईरान की मदद करते हैं, तो उनका जवाब एकदम साफ था, बिना किसी लाग लपेट के, बिल्कुल 100%। अब देखिए, ये जो हमला है ना, ये कोई अकेली आइसोलेटेड घटना नहीं है। ये एक बहुत बड़े शैडो वॉर का हिस्सा है। एक ऐसा अघोषित युद्ध जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के जरिए लड़ा जाता है, जहां कहा कुछ और जाता है और जमीन पर होता कुछ और है। और ये फर्क बयानों और हकीकत के बीच साफ साफ दिखता है। एक तरफ पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के बयान थे जिसमें वो बार बार कहते रहे कि ईरान की ताकत खत्म हो चुकी है, ईरान तबाह हो चुका है। और दूसरी तरफ है ईरान की कथित कार्रवाइयां, एक E-3 सेंट्री को तबाह कर देना, अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले करना और यहां तक कि थैड जैसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बना लेना। और इन हमलों का असर जमीन पर भी दिखना शुरू हो गया है।
खबरों के मुताबिक उस इलाके में तैनात अमेरिकी अधिकारी ईरान के हमलों के डर से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो अब अपने रेगुलर ऑफिस के बजाय होटलों या खुफिया ठिकानों से काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो अगला निशाना न बन जाएं। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? देखिए, सैन्य हमलों के अलावा एक डिप्लोमैटिक लेवल पर भी मामला फंसा हुआ है, जहां दोनों ही पक्ष एक दूसरे को बस अल्टीमेटम दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि बातचीत की सारी कोशिशें फेल हो रही हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक 15 पॉइंट का प्रपोजल आया, जिसे ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। फिर ट्रंप की तरफ से ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करने का अल्टीमेटम आया, और इसके जवाब में ईरान ने कह दिया कि वो पूरे पश्चिमी एशिया के पावर प्लांट्स पर हमला कर देगा। और इस सब के बीच दुनिया भर के अखबारों में ये खबरें चल रही हैं कि अमेरिका इस जंग में बुरी तरह से फंस चुका है और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज रहा है। लेकिन फिलहाल तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, जब अल्टीमेटम की डेडलाइन पास आ रही है, बातचीत के लगभग सारे दरवाजे बंद दिख रहे हैं, तो इस खतरनाक मोड़ का अंजाम क्या होगा? इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इसी सवाल के जवाब पर टिकी हैं।